ये सब बातें सुनने के लिए आए हैं क्या यहां पर? तुम मुझे आज्ञा करो जो तुम्हारा अनुशासन पाओ। अरे इस धनुष को तो उठा करके यूं तोड़ दूंगा मैं। धनुष क्या होता है? इसके से ब्रह्मांड को उठा करके मैं चल दूंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। ये सुन नहीं सकता मैं। लखनलाल जी जब इस प्रकार बोल रहे थे ना, सारी की सारी क्षत्रियों की वह सभा, निकला भाई अपने में से कोई तो भी एक तो निकला लाज रखने वाला। भगवती जानकी उधर कोने में खड़ी है, मंच के ऊपर हाथ में वरमाला लिए हुए, वो भी सुन रही है कि वाह मेरे देवर जी तो बड़े गर्म है। सबसे मौज की बात यह है, भगवान श्री राम शांति से बैठे, हैविंग नो रिएक्शन एट ऑल, अनडिस्टर्ब, जस्ट कूल एंड काम। उठे नहीं, बोले नहीं, कुछ भी किया नहीं। क्यों? इसलिए कि भगवान श्री राम जानते हैं कि हम अपनी टिकट पर नहीं आए हैं, विश्वामित्र महर्षि की टिकट पर आए हैं। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी करना ठीक नहीं। और इतना सब होने के पश्चात विश्वामित्र महर्षि ने श्री राम की ओर देख करके कहा, उठहु राम भंजहु भवचाप। राम उठो। गुरुदेव ने कहा, श्री राम उठे, गुरुदेव को वंदन किया और चले उस धनुष की ओर। सब लोग देख रहे थे अब क्या होगा। एक बात मैं आपसे बतलाना चाहता हूं, कथा तो आपको पता है, देख भी लेंगे, लेकिन वर्णन इस प्रकार का है कि कोई भी राजा माई का लाल उसको उठा नहीं पाया। अनेकों ने मिलकर के भी उसको उठाने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। और हम देखते क्या है, भगवान श्री राम वहां पर आते हैं, एक परिक्रमा करते हैं और झट से धनुष को उठा लेते हैं। अब देखो, भगवान भगवान है ऐसा कहेंगे तो सारी राम कथा ही कैसे भी कही जा सकती है, लेकिन मानवीय मर्यादा में राम कथा कहनी हो तो 16 वर्ष के इस बालक में इतनी शक्ति कहां से आ गई? इसका विचार करो। पूरी राम कथा में एक भी चमत्कार नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। पूरी वाल्मीकि राम कथा में भगवान श्री राम के द्वारा किया गया एक भी चमत्कार नहीं है। राम कथा में चमत्कार है, वो हनुमान जी के हैं, राम जी के नहीं है। अहल्या पत्थर थी, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम नाम से पत्थर तर गए, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ऐसे उठा लिया धनुष, वो सब नहीं है। What must have happened? राम कथा का थोड़ा स्क्रीनिंग करके विचार करो। श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अगली पीढ़ी को ध्यान रख करके थोड़ा सा बुद्धि को भी जागरूक रखो। अब भगवान भगवान ही ऐसा कहने पर सब कुछ संभव है, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है, सारे राजाओं ने उस धनुष के साथ मस्ती की, गए, उठाना चाहा, नहीं उठा। और राम जी गए, सीधे उठा लिया। वाई? अब कारण जानो। यह शक्ति की बात नहीं है, यह दूसरी बात महत्वपूर्ण है।
आपकी भाषा में बोलूं तो जिस फैक्ट्री का बना हुआ ये शिव धनुष है, उसी फैक्ट्री का बहुत सारा माल भगवान श्री राम ने पहले ही यूज किया हुआ है, इसलिए उनको उसका बटन कहां पर है पता है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। यह धनुष किसका है? शिव जी का है। यह शिव धनुष है, शिव जी का है। जनक की परंपरा में प्रसाद के रूप में दिया गया और पूजित रहा। विश्वामित्र महर्षि ने जो विद्याएं, दिव्य विद्याएं प्राप्त की, वे दिव्यास्त्र कहां से आए थे? विश्वामित्र महर्षि को भी ये सारे दिव्यास्त्र भगवान महादेव से, शिव से मिले थे, और भगवान महादेव से मिली हुई उन सारी विद्याओं को विश्वामित्र महर्षि ने केवल भगवान श्री राम को दिया है। इसलिए बोथ थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम फैक्ट्री, दोनों का मैन्युफैक्चरर एक है। इसलिए इस प्रकार के यंत्रों का उपयोग कैसे किया जाए यह पता होना चाहिए। वो किसी को पता नहीं है, राम को पता है। यहां शक्ति की बात नहीं होती है, जानकारी की बात होती है। एक बार मैं एक घर में रुका, प्रवास में था, दोपहर का समय था, तो अपने पहचान के लोग थे, तो उनके यहां पर हम रुक गए, भोजन किया और थोड़ा विश्राम के लिए कमरे में लेटे। बस घंटे भर के बाद बाहर निकल करके फिर आगे जाना था गाड़ी से। मैं जग गया, लेकिन वो दरवाजा जो बंद किया गया था मुझसे खुले ही नहीं, क्योंकि आजकल के लॉक भी बड़े विचित्र हैं। मैं ये घटना 20 साल पहले की बोल रहा हूं। अच्छा, मैंने वैसे लॉक देखे नहीं थे, तो मैं भीतर से प्रयास कर रहा हूं, वो लॉक खुल नहीं रहा है। अब क्या कर रहा? मैंने उसको हिलाया, ऊपर नीचे आगे पीछे किया, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान चालीसा भी बोल लिया। अच्छा, मैं भीतर से चिल्ला करके कहूं कि मुझसे खुल नहीं रहा है, तो बच्चे भी हंसेंगे कि क्या महाराज। आखिर हताश होकर के मैं बैठ गया, फिर से उठा और सही बात बताता हूं, हनुमान जी का नाम लिया, उसके बीच में एक खाली छोटा पॉइंट था, उसको दबाया, दरवाजा खुल गया। 1 सेकंड में खुलने वाले दरवाजे को खोलने में मुझे 20 मिनट लगाने पड़े। शक्ति का उपयोग नहीं था उसमें। उस प्रकार के लॉक्स का मैंने कभी उपयोग नहीं किया था, सीधी बात है। मैं पहली बार जो विदेश गया तो वहां के बच्चों ने मेरी कुछ फोटोज खींची। फिर बच्चों ने कहा, गुरुजी नाउ यू स्नैप। अरे क्या स्नैप? वो कैमरा कैसे पकड़ना है और उसको कहां दबाना मुझे पता ही नहीं। मुझे पहले सीखना पड़ा, क्योंकि कैमरा कुछ अलग ही प्रकार का था। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं आपको और बात बताता हूं, मेरी मुसीबत की बातें बताता हूं। ये जब सेंसर के टैप आए ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो पहली बार मैंने देखा कि इसमें पानी कहां से आएगा, इसके टूटी तो है ही नहीं। अच्छा, पानी आएगा कहां से? हम लोगों को तो टूटी खोल करके पानी लेने की आदत। फिर मैंने शांति के साथ एक काम किया, दूसरा कोई भाई आया, वो क्या कर रहा है मैं देख रहा था। उसने जैसे ही हाथ को हिलाया, पानी आ गया। फिर मैंने भी हाथ को हिलाया तो पानी आ गया। मूल बात क्या है मित्रों? शक्ति की बात नहीं है। आपने उस प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया है कि नहीं, इस जानकारी की आवश्यकता है। भगवान श्री राम हैज कम फ्रॉम द सेम स्कूल and therefore he just went and he saw
जैसे भगवान ने देखा, उनको पता चल गया कि इसका बटन कहां पर है, और उन्होंने सीधे उस बटन को पकड़ करके ही धनुष को उठा लिया। और प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी तो क्या, वो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाई धनुर्भंग हो गया। प्रभु रामचंद्र भगवान जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। जय जय हनुमत बजरंग बली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली, जय जय हनुमत बजरंग बली। सियावर रामचंद्र भगवान की। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। राम से राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश बहिराई न जाई। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सोहत जनु जुग जल जसनाला, शशि सभी देत जयमाला। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्वेली। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो। स्वस्ति श्री गणनायकौ गजमुखौ, मोरेश्वरौ स्थितिदौ, बल्लाळौ मुरुडविनायकमहौ, चिन्तामणि थेवुरौ, नेयात्र्यौ गिरिजात्मजौ सुवरदौ, विघ्नेश्वरौ ओझरौ, ग्रामे राजन नाम के गणपति, कुर्यात् सदा मंगलम्। सीतारामचंद्र देव का चिंतन कीजिए सावधान। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नियता निशाचरचम्।
रामाय तस्मै नमः रामानादिपरायणं परतरं राम सदा सोऽस्म्यहं रामो चित्तले सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मंगलम सीता रामचंद्र देवता चिंतन कीजे सावधान देव लग्नम सुदिगंत देव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि लक्ष्मीनारायण भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन दिया दिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया। पूरी आरती में आपकी तालियां बजती रहे, पूरी आरती में जोरदार तालियां। भजो रे मन दिया दिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ओ सिया सिया राम जिनके पिया। 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 राम रघुवर की जय हो। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन दिया दिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। झुक झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। 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 सिया मेरी छोटी है लली मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी है लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। श्री राधे श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जयमाला लिए कब से है ठाड़ी। जयमाला लिए कब से है ठाड़ी। जयमाला ले कब से है ठाड़ी। जयमाला लिए कब से है ठाड़ी। दुखन लागो है सारो शरीर सिया मेरी छोटी है। दुखन लागो है सारो शरीर सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है।
सभी लोगों से विशेष आग्रह अपने अपने स्थान पे बैठे। कथा स्टार्ट होने जा रही है। सभी लोग प्लीज मंच के अंदर भी, मंच के ऊपर से भी व्यवस्था बनवाएं प्लीज। कथा शुरू होने जा रही है, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें प्लीज। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब, सिया गोरी छोटी है, और हम हैं जनक के गरीब, पिया मेरी छोटी है। रुक जाइयो जनक रघुवीर, पिया मेरी छोटी है। रुक जाइयो जनक रघुवीर, पिया मेरी छोटी है। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ सिया सिया राम जिनके पिया, सिया सिया राम जिनके पिया। आपको एक आपके लिए सूचना, जो राम और सीता है दोनों ने एक एक विद्यालय एकल का भी दिया है। एक बार जोरदार तालियां। नेहा और यशोती, आप दोनों के लिए एक बार फिर दोबारा ताली बजा दीजिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी जैसे ही प्रोग्राम थोड़ा सा रुकेगा, राम और सीता आप लोगों के बीच में आएंगे। प्लीज अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। थोड़ी देर में अभी आप लोगों के बीच में होंगे। महर्षि विश्वामित्र मुनि के समक्ष उस दिव्य प्रांगण में
भगवती जानकी ने भगवान श्री राम का स्वयंवर के मंडप में माल्यार्पण किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य उत्सव का आरंभ तो हुआ, लेकिन वैवाहिक कार्य यहीं पर पूरा नहीं होता है। महाराज जनक जी के द्वारा विश्वामित्र मुनि के कथनानुसार अयोध्या के लिए दूतों को भेजा गया। विदेपुर राज महाराज जनक जी के द्वारा जो पत्र भेजा गया, उसका अवलोकन करके और उसका श्रवण करके महाराज दशरथ आनंदातिरेक में आंसू बहाते। इतने दिनों से उनको भगवान श्री राम की कुशलता का कोई पता नहीं था। भगवान सीताराम विवाह निश्चित तो हो गया, अभी संपन्न नहीं हुआ। महाराज जनक जी ने निमंत्रण पत्र भेजा है दशरथ जी के लिए। उसके अनुसार महाराज दशरथ वशिष्ठ महर्षि, श्री भरत, शत्रुघ्न और अन्य मंत्रियों के साथ बारात लेकर के चल पड़ते हैं। इस बारात का बड़ा सुंदर स्वागत मिथिला के द्वार पर होता है। जैसे वशिष्ठ महर्षि रघुवंश के कुल पुरोहित हैं, उसी प्रकार महाराज जनक जी की ओर से भी उनके कुल पुरोहित प्रार्थना करते हैं। महाराज जनक भी प्रार्थना करते हैं। राजकुमार श्री राम का विवाह सीता जी के साथ होना तो निश्चित है, लेकिन सीरध्वज महाराज जनक की भगवती सीता जी ये मानस कन्या है, औरस कन्या नहीं है, भूमिजा है। यज्ञ के निमित्त भूमि को जोतते समय प्राप्त हुई है। उनका विवाह श्री राम के साथ होगा। लेकिन महाराज जनक की एक कन्या और है जिनका नाम उर्मिला है। उनका विवाह लखनलाल जी के साथ होना तय हुआ। महाराज सीरध्वज जनक के छोटे भाई है कुशध्वज जनक, उनकी कन्या मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ होना निश्चित हो गया। और मांडवी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न कुमार के साथ होना निश्चित हुआ। चारों भाइयों का एक साथ विवाह होने का यह संसार का अपूर्व कार्य है। कैसे इसमें लोगों का उत्साह रहा होगा, दोनों परिवारों की लक्षण उल्लसिता रही। यह सब अद्भुत ही अद्भुत है। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान
राघवेंद्र प्रभु का भगवती जानकी के साथ विवाह एक मंडप में होता है और तीनों भाइयों का विवाह एक अन्य मंडप में होता है। अत्यंत विलक्षण ये प्रसंग। जनकपुर तो आज इतने आनंदोल्लास से भरा हुआ है कि अपने आनंद को अभिव्यक्त कैसे किया जाए लोग समझते नहीं है। बड़ा सुखद प्रसंग। उतना ही दुखद होता है भारत में जब बेटी को विदा किया जाता है वह प्रसंग। अभी चारों बेटियां अपने अपने वरों के साथ जब प्रस्थान करती है रथों में बैठ करके, तो न केवल महाराज जनक अथवा रनिवास के सब लोग, बल्कि वे सभी जो वहां पर उपस्थित हैं अत्यंत कातर हो आंसू बहाते हैं। भारतीय सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कन्या की विदाई एक अत्यंत बड़ा कठिन प्रसंग होता है। जिस कन्या को जन्म देकर के अत्यंत स्नेह के साथ पाला पोसा, आज उसे पराये धन के रूप में अपने घर से विदा करना, यह कार्य बहुत ही कठिन कार्य है। अरे और तो और जिस गणपति की 10 दिन पूजा करते हैं ना, उस भगवान गणेश को भी, मृत्तिका के भगवान गणेश को भी जब विदा करने का समय आता है तो छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। उनको लगता है गणपति क्या को जा रहे हैं। 10 दिनों में गणपति के साथ इतना प्रेम छोटे बालकों को हो जाता है, तो कन्या के साथ परिवार का कैसा प्रेम, ये तो सबकी अनुभूति है। लेकिन यही जीवन है। मार्ग में अत्यंत विचित्र प्रसंग खड़ा हो जाता है। रामचरितमानस में परशुराम जी का आगमन जनक जी की सभा में दिखाया गया है। मूल वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग, जब बारात जनकपुर से विदा होकर के अयोध्या की ओर जा रही है, मार्ग में अरण्य में यह प्रसंग खड़ा होता है। प्रसंग बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। उसका सार भाग्य लेना चाहिए। धनुर्भंग करने वाले श्री राम के लिए विश्वामित्र महर्षि अत्यंत, परशुराम महर्षि अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और वे अपने को क्षत्रियान तक कहलाने वाले महात्मा महाराज दशरथ जी को, भगवान श्री राम को, सबको दंडित करना चाहते हैं। उनकी उग्रता, उनका इससे पूर्व जो चरित्र है, वह चरित्र क्षत्रियांतक के रूप में यह बहुत विलक्षण है। इसलिए महाराज दशरथ जी सहित सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। स्वयं भगवान श्री राम इस प्रसंग में आगे आते हैं। परशुराम जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। महाराज दशरथ चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो, वे तो चाहते कि श्री राम यहां से भाग जाए और डमी श्री राम को मैं सामने कर दूं। साहस के साथ भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। भगवान परशुराम ये विश्वास ही नहीं कर सकते हैं
कि इतना कोमल 16 साल का ये छोरा बच्चा यशोधनुष को उठा भी सकता है और तोड़ सकता है। अनबिलीवेबल। उनको भी लगा कि असली राम कोई और है, ये नकली राम मेरे सामने लाया गया है। लेकिन प्रभु ने विश्वास दिलाया कि मैं ही वो अपराधी हूं जिसके द्वारा शायद ये अपराध हुआ है। इसके पश्चात होता क्या है, ध्यान में लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा, मैं एक बार तुम्हें जांचना चाहता हूं। शिवधनुष का तुमने भंग किया, मेरे पास वैष्णव धनुष है, उसको तौल करके दिखाओ, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ, तब मानो। आश्चर्य की बात यह थी कि विश्वामित्र महर्षि, गलती हो गई, भगवान परशुराम जी के समीप वह जो धनुष, वैष्णव धनुष खड़ा है, वह स्वयं आगे बढ़ता हुआ भगवान श्री राम के पास आ गया। भगवान श्री राम ने उसको ले लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और कहा, भगवान देखो, अब इस ज्यादती आपके द्वारा हो गई। मैंने प्रार्थना पूर्वक आपको समझाना चाहा था, आप माने नहीं। अब मैंने धनुष के ऊपर बाण जोड़ लिया है और राम की यह प्रतिज्ञा है कि जुड़ा हुआ बाण छूटे बिना नहीं रहेगा और जिस लक्ष्य की ओर वो चलेगा उसका नाश करके रहेगा। अब मुझे यह बताइए कि इस बाण को मैं कहां पर छोड़ूं? आपके सारे तप को मैं नष्ट कर सकता हूं, आपकी अप्रतिहत गति को मैं समाप्त कर सकता हूं। बोलो। अत्यंत कोमल भगवान श्री राम का यह पुरुषार्थी रूप देख करके भगवान परशुराम जी भी स्वयं एकदम ठंडे हो गए, उनके ध्यान में आ गया और उन्होंने कहा, मेरे पुण्यार्जित लोगों के ऊपर छोड़ करके उनको नष्ट कर दो श्री राम, लेकिन मेरी गति को मत रोको, क्योंकि दान दी हुई इस पृथ्वी के ऊपर मैं निवास नहीं करना चाहता। इसका एक ही अंश मैंने अपने लिए बचाया है, महेंद्र पर्वत, वहां पर मुझे जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने उनकी बात को मान करके बाण को छोड़ दिया। इसके पश्चात क्या हुआ? दोनों में आपस में कुछ बात हुई और लोगों ने इतना ही देखा कि विश्वामित्र महर्षि भगवान श्री राम के गले लग करके वहां से चले जा रहे हैं। उनको जाते हुए लोगों ने देखा, प्रणाम किया। विश्वामित्र में गलती से बोल गया, भगवान परशुराम जी महाराज वहां से चले जा रहे हैं। लोगों ने इतना देखा, भगवान परशुराम चले गए, वे चिरंजीव है, वे आज भी हैं, तपस्यारत हैं। लेकिन दोनों में क्या गुफ्तगू हुई, इस प्रसंग के रहस्य को थोड़ा समझना चाहिए। यह इसलिए समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री राम भी भगवद अवतार हैं और परशुराम जी महाराज भी भगवान के अवतार ही है। भगवान के दोनों अवतारों में यह चर्चा और संघर्ष जैसी स्थिति क्या दर्शाती है?
मुख्य बात पहले तो यह समझनी चाहिए कि भगवान श्री राम पूर्णावतार हैं और श्री परशुराम जी महाराज आवेश अवतार हैं। अवतारों की जो अनेक श्रेणियां हैं उसमें एक आवेश अवतार ऐसा होता है प्रायः संसार के किसी विशिष्ट कार्य के लिए साक्षात श्री भगवान किसी वंश में आकर के जन्म लेते हैं और उसको हम अवतार कहते हैं। ये बात है, ये तो हो गया। लेकिन अनेक बार इस प्रकार से जन्म लेकर के अवतारित्व की विकसनशीलता आवश्यक नहीं होती है। कुछ काम टेम्पररी होते हैं, थोड़े समय के लिए आवश्यक होते हैं। उस समय वो भगवत चेतना किसी पवित्र शरीर में कुछ दिनों के लिए प्रवेश करके रहती है और अपना काम कर लेती है। उसे कहते आवेश अवतार। पापी क्षत्रियों के द्वारा किए गए अत्याचारों को देख करके भगवत चेतना ने भगवान परशुराम जी महाराज के पवित्र देह के भीतर प्रवेश किया और पापी क्षत्रियों को दंडित किया। यहां तक बात तो ठीक है। उसके पश्चात उस भगवत चेतना के अंतर्धान होने के बाद में भी परशुराम जी के शरीर को लगी हुई वे आदतें समाप्त नहीं होती है ना। इसलिए क्षत्रियों का बड़ा विनाश हुआ। क्षत्रियों का विनाश होने का परिणाम क्या था? अरे इतनी बड़ी संख्या में क्षत्रियों का विनाश हुआ, इसी का परिणाम यह हो गया कि रावण के साथ युद्ध करना कठिन हो गया। He became unvulnerable. कभी किसी के द्वारा कोई अपराध हो जाता है, समझ लो एक 2-3 पुलिस के द्वारा कुछ अपराध हो गया और यदि हमने उसके कारण यही कह दिया कि अरे ये पुलिस की कुछ आवश्यकता नहीं है, पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दो, अरे तब तो गुंडों का ही राज हो जाएगा। 2-4 पुलिसमैन के द्वारा कोई अपराध हो गया, उनको दंडित करके रुकने की आवश्यकता है और बिना रुके यदि आप सभी को दंडित करने लग जाएंगे तो रक्षक के न रहने के कारण गुंडों का राज हो जाएगा। यही बात हो गई। कुछ पापी क्षत्रियों के द्वारा जो अनाचार किया गया उनको दंड देना, यहां तक परशुराम जी महाराज का कर्तव्य सही था। लेकिन आगे चल करके वही आदत उनको लग गई, सभी का नाश करने पर तुल गए। इसका परिणाम ये हो गया क्षत्रिय सत्ता दुर्बल हो गई, राक्षसों का बोलबाला हो गया। रावण की बात छोड़ दो, वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन बीच में जनस्थान में खर, दूषण, त्रिशिरा ये खड़े हैं। आगे चल करके उत्तर भारत में छपरा जिले में मारी, सुबाहु, त्राटिका ये खड़े, इनको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। क्षत्रिय ही दुर्बल हो गए तो अब कौन क्या करेगा? ऐसे समय में क्या करना होता है? नाउ जस्ट लिसन। कभी कभी किसी संस्था में कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते करते कुछ गलत भी करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उन सज्जनों को उनका बिल्कुल अपमान किए बिना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वॉलंटरी नहीं कंपल्सरी रिटायरमेंट देने की आवश्यकता होती है। आपने एक समय में बहुत अच्छा काम किया, आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं और आपको घर भेज रहे हैं। ऐसे नहीं करेंगे तो अगले काम सुधरते नहीं है।
हर व्यक्ति हर स्थान में अव्वल नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक एरिया होता है, वो उस एरिया का ही काम करे तब तक निर्दोष होता है। वो जैसे ही मर्यादा के बाहर आकर के कुछ करने लग जाता है, दोष आ गया। उत्तम बात तो यह होती है कि समझदारी के साथ उसी को कह देना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है। इटाली में जब क्रांति हुई, उस क्रांति का वातावरण तैयार किसने किया था? यह इतिहास का बहुत बड़ा प्रसंग है। यह वातावरण म्याज़िनी ने तैयार किया था, जोसेफ म्याज़िनी, जिसको स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने इटली का समर्थ रामदास स्वामी कहा है, हु क्रिएटेड द एटमॉस्फियर फॉर द रेवोल्यूशन। लेकिन उस म्याज़िनी ने प्रत्यक्ष क्रांति का काम नहीं किया, वो गैरिबाल्डी ने किया। क्रांति का जो प्रत्यक्ष युद्ध का काम था वो गैरिबाल्डी ने किया, म्याज़िनी ने उस पर इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा, गैरिबाल्डी ने युद्ध जीत लिया, फिर सत्ता में कौन बैठा? गैरिबाल्डी नहीं बैठा, बिकॉज वो स्वयं एक सेनानी के रूप में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं। इससे सत्ता में कैल्विन आया। सी द 3 स्टेजेस किसी भी संस्था के काम करने के ये स्तर होते हैं। परशुराम जी महाराज ने एक समय में बहुत अच्छा काम किया, दुर्दांत पापी क्षत्रियों को दंडित किया, नियंत्रित कर दिया। गड़बड़ी ये हो गई कि वो वहां रुके नहीं, सभी को ही मारकाट करते चले। अरे भैया ये मत करो, तो आपकी भाषा में बोलूं। भगवान श्री राम ने उनको बड़े विनय से एक बात कही कि महाराज, अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है, नाउ प्लीज रिटायर, अब आप जाइए। गोस्वामी जी ने इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में रखा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। परशुराम जी महाराज भयंकर सूर्य है, वैशाख के दोपहर के सूर्य के समान वो अत्यंत तेजस्वी उग्र दाहक है। उस रूप में उन्होंने जो कुछ किया कर लिया। अब उस सूर्य का अस्त हो रहा है और एक दूसरा सौम्य सूर्य उदित हो रहा है, जिसका नाम श्री राम है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, सौम्य सूर्य का उदय। और इस सूर्य का उदय क्यों कहा? बहुत सही समय पर यह कहा है। देखो, यह पहला प्रसंग है, यह पहला मंच है जहां छोटे से 16 वर्ष के भगवान श्री राम वर्ल्ड फेमस हो गए। अभी तक वे केवल अयोध्या के राजकुमार थे। यज्ञ के रक्षा का निमित्त बना करके विश्वामित्र महर्षि ने उनको अपने साथ लाया, उनका ट्रेनिंग किया, उनके द्वारा कार्य करवाया और ला करके उन्हें मिथिला पहुंचाया। और मिथिला भी तब जब सब देश के, सभी देशों के बड़े बड़े राजा और राजकुमार वहां पर एकत्रित थे। इट वॉज जस्ट लाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। और वहां पर भी विश्वामित्र महर्षि की विशेषता देखो, उन्होंने एकदम श्री राम से नहीं कहा कि उठो, पहले सबको अपना अपना जोर आजमाने दिया। और जब सब जोर आजमा करके थक गए, जनक जी के द्वारा अपमानित भी हो गए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, चुप रहे,
उस समय विश्वामित्र महर्षि कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापराम। उठो। इसकी औचित्यता क्या है? यदि पहले ही कहते थे राम उठो और भगवान श्री राम धनुर्भंग कर लेते अथवा प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ देते, तो बाकी राजाओं को यह कहने का अवकाश मिल जाता, अरे हमें चांस नहीं मिला, नहीं तो हम भी कर दिखाते। अरे सबको अवसर दे दिया, एक माई का लाल उस धनुष को हिला नहीं पाया, यह सब जग जाहिर हो गया, सबको पता चल गया, और ये विश्वामित्र महर्षि ने होने दिया। इसे कहते हैं करियर मैनेजमेंट। और जब सब चुप हो गए तब का उठहु राम भंजहु भव चाप। और भगवान श्री राम 16 वर्ष के श्री राम ने आकर के जैसे ही उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, that was the moment he became world famous। सारा संसार जान गया, आज पूरे संसार में यदि सर्वाधिक शक्ति संपन्न कोई युवराज है तो वे केवल अयोध्या के राजा राम है, राजकुमार राम है। इट वॉज वर्ल्ड स्टेज। इसलिए कहते हैं आज विश्व के क्षितिज के ऊपर श्री राम नाम के 12 सौम्य सूर्य का उदय हो रहा है। विश्वामित्र महर्षि ने भगवान श्री राम को इतना सब कुछ प्रदान किया है। परशुराम जी के जाने के पश्चात अयोध्या जी लौट करके आए और अयोध्या में बड़ा दिव्य उत्सव आरंभ हो गया। चारों राजकुमार और 4 पुत्र वधुएं एक ही समय में ब्याह करके जब पधारती है तो अयोध्या में जो उत्सव हुआ उसके आनंद का वर्णन करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं हो सकती है। आनंद का पार नहीं। आइए उसी आनंद में सिक्त होते हुए हम लोग प्रभु के लिए और हम सब के लिए पूज्य मुनि जी महाराज के आशीर्वादों का आह्वान करें। आप सभी को राम विवाह की बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां राम विवाह के ऊपर। हमने व्यवस्थाएं बहुत सारी रखी हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो, उनको वो अपनी साधना मान लें जो तकलीफें उन्हें मिल रही हैं, और जो अच्छाइयां मिल रही हैं, बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, उनको अपने कर्मों का फल मान लें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लग रहे हैं, फिर भी कोई कमी रह जाए हम क्षमा के प्रार्थी भी हैं, लेकिन आप लोगों की साधना भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज वहां पर गंगा आरती के लिए आप सब लोगों ने आना है, 5 बजे आप सब लोगों ने आना है, लेकिन उसकी व्यवस्था कैसी हो, कितनी सुंदर व्यवस्था हो, अब हमारे जो व्यवस्थापक हैं उसके हिसाब से ही आप लोगों ने व्यवस्था में रहना है। कोई भी बंदा अपने स्थान को ना छोड़े, क्योंकि आप लोगों की प्यास ज्यादा है। मैंने कल इस बात को महसूस किया कि हम जल्दी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं और गंगा मैया की गोद में वैसे ही सबको अपने आप सब कुछ मिल जाता है। तो आप इस सारी व्यवस्था को बनाए रखें। आज 5 बजे से वहां पहुंच जाएं। हमने मुनि जी से परमिशन ली है, वहां पे उत्तराखंड के कलाकार वहां अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे, इसके बाद गंगा आरती होगी। तो आप इस सारी चीज का ख्याल रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखें इस राम कथा का महत्व कितना बड़ा है। राम कथा की वजह से हमारा जो लाइव हो रहा है, उस प्रोग्राम से लोगों की डोनेशन एक तरफ है, डोनेशन तो आ ही रही है, लेकिन लोगों ने अपनी जगह ऑफर करी हैं, अपनी इमारतें ऑफर करी हैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है। उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो डोनेशन के साथ साथ लोग अपनी तन मन धन की पूरी सेवा देने को तैयार हो रहे हैं। दूसरी चीज, कल घाट पे
एक इतिहास रचा गया पूरा। मुनि जी ने एक ऐसा इतिहास रचा, जब मैंने पहली बार सुना, उन्होंने कहा इस घाट पे खड़े होके मैंने कभी कोई अपना प्रण परमार्थ के लिए भी नहीं लिया जो एकल के लिए लिया। एक बार मुनि जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं आपको बताना चाहूं, कल जो वहां घाट पे हमारे पास कमिटमेंट्स आई हैं वो 374 स्कूल की आई हैं। छोटी बात नहीं है ये, घाट इस पे ही 374 स्कूल की कमिटमेंट आई है। और स्वामी जी ने कहा है, मुनि जी ने, कि ये लगातार 7 दिन तक यही संकल्प और यही सिस्टम चलता रहेगा। इनका हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारे एकल के, ये भी हमारे फाउंडर हैं एकल के। जब पहली बार श्याम जी ने यहां पर आकर संकल्प लिया था तो वो हमारे मुनि जी ने इनको संकल्प दिलवाया था 1 लाख विद्यालय का, और इस संकल्प को पूरा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आज गुरुजी ने बात करी कि हमें दूसरी पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। हमारे बीच में जो हम सबसे बड़ा लैक कर रहे हैं वो हम अपने यंगस्टर्स को लैक कर रहे हैं, अपने युवाओं को लैक कर रहे हैं। हमारे युवा कैसे आए इन संस्कृति को संभालने के लिए? जो मशाल हम लेके दौड़ रहे हैं वो हमारे बच्चे कैसे इस मशाल को लें? अगर ये ना ली तो ये हमारे हाथ में बुझ जाने वाली है इस मशाल को। ये मशाल जलती रहे तो हमारे युवाओं को आगे आना होगा, और उसको लाने में एक सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे लोगों को द्वारा किया जा सकता है। जो भी आप दान पुण्य, जो भी अच्छे कर्म करें वो अपने बच्चों के द्वारा करें, जिससे कि आपके जाने के बाद भी आपकी जोत, आपकी मशाल आगे दौड़ती रहे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी महिला समिति को ऊपर बुलाना चाहूंगा। हमारी महिला समिति एक बार आए, आपका स्वागत करेगी जी। इसके बाद शुरू करेंगे। महिला समिति, हमारी ये राष्ट्रीय महिला समिति है जो कि हमारे प्रोग्रामों की देखरेख तो करती है, और हर साल 500 विद्यालय ये अपने तरीके से इकट्ठे करके देते हैं। मकर संक्रांति आती है, ये सारे एकल बच्चों के लिए यहां से बहुत सारी चीजें यहां से भिजवाते हैं। कभी शाल भिजवाते हैं, कभी कंबल भिजवाते हैं। हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। एक छोटा सा आज मन में जो चर्चा चल रही थी राम विवाह की, राम विवाह आगे से जब भी हम कथा करेंगे, राम विवाह के अंदर ग्राम से लाए हुए बच्चे जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके यहां विवाह भी करवाएंगे। ये हमारी एक सोच में चीज आई है और जरूर शुरू करेंगे इस बात को। राम विवाह ऐसा नहीं होगा, राम विवाह एक्चुअल में राम विवाह होगा जो ग्रामों से बच्चे जब निकल के आएंगे उनका राम विवाह कराया जाएगा। उनको जीवन भर ये याद रहे कि राम विवाह कैसे होता है। स्वागत। कविता जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो, लखनऊ से आई हुई हैं, तो वो भी आए एक बार ऊपर। राष्ट्रीय महिला समिति से मेरा अनुरोध है कि समय की बहुत कीमती समय है और यहां पर जो बात जानी है वो बहुत दूर तक जानी है। माला दो लाए। ये हमारी राष्ट्रीय महिला समिति की चेयरपर्सन दर्शना जी हैं। कोई बात नहीं। हमारी माधुरी जी की मौसी जी आई हुई हैं, वो कह रही है जी 1 दिन का भोजन मैं यहां दे रही हूं और 1 विद्यालय, जब तक मेरा जीवन है 1 विद्यालय मैं इसमें देती रहूंगी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आप नीचे आ जाओ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपसे अनुरोध, आप नीचे आए प्लीज, अब नीचे जाएं। अब अगला कार्यक्रम चलना जरूरी है।
किशन गोयल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। एक बार आए महाराज श्री का आशीर्वाद लें। किशन गोयल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। रतनदीप ज्वेलर्स से इनकी सेवाएं हमें हर साल मिलती रहती हैं। और भाभी जी साथ आए, आप भी साथ आए, आए आशीर्वाद लें महाराज जी का। आए, मुजफ्फरनगर से हैं। इनकी अपनी एक पेपर मिल भी है। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के। इनका स्वागत है। महिला समिति से आग्रह, प्लीज मंच खाली करें प्लीज। आपका जन्मदिन है ना, आज इनका जन्मदिन है जी। इन्होंने 5 विद्यालय और 51,000 रुपए दिए हैं आज एकल को। मैं अनुरोध करूंगा पहले मुनि जी 2 शब्द अपने कहें, इसके गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। umda hogar